हेलो भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, 2 दिनों से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम थोड़ा बिजी थे, थोड़ा बाहर थे, थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम ठीक नहीं थी। इसकी वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और जैसा कि कल मैंने नोटिफिकेशन देखा और उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाई। नोटिफिकेशन था कि आपकी जो है यूपी कांस्टेबल की 26,000 प्लस जो आपकी भर्तियां हैं उनके लिए आवेदन आपके उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में सिर्फ मैंने डिस्कस किया था सिलेबस। उसके बाद जो मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक आपको बताया था। 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब आपकी वीडियो डेली अपलोड होगी। अच्छा, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा हमारी वीडियो का टाइमिंग क्या रहेगा। तो मेरे भाई, जो हम यूपी कांस्टेबल जो हमने बैच लॉन्च किया है, यूपी कांस्टेबल, ठीक है, इसमें आपका जो मैथ्स है, मैथ्स की आपकी टाइमिंग रहेगी वो मॉर्निंग में आपकी 10 बजे रहेगी, है ना। मॉर्निंग 10 बजे, 10 बजे आपकी मैं मैथ्स की टाइमिंग रखूँगा। उसके ठीक 2 घंटे के बाद आपकी जो है हिंदी आपकी मैं 12 बजे आपकी हिंदी की क्लास भाई विमल सर के द्वारा आपकी अपलोड की जाएगी। इसके ठीक 3 घंटे के बाद 3 बजे आपकी मैं जीके की क्लास रखूँगा जो कि आपकी 3 बजे अपलोड होगी, ठीक है। अभी रीजनिंग की क्लास मैं नहीं रख रहा हूँ, अभी 3 ही क्लास में ले रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद 1 वीक के बाद हमारी रीजनिंग की क्लास भी अपलोड हो जाएंगी क्योंकि वर्कलोड भी मैनेज करना होता है। तो मैं रीजनिंग की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप परेशान ना हो, रीजनिंग की क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। जिसने जो हमारे भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि 10 बजे ठीक आपको क्लास मैथ्स की, 12 बजे आपको हिंदी की और जीके की आपकी 3 बजे क्लास आपको अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम लोग लाइव आएंगे, अभी आपको अपलोडेड क्लास मिलेगी तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सर टेस्ट कैसे होंगे। वीकली आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट आपको हमारा ज्वाइन करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है एग्ज़ाम वॉरियर के नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं आपको जो है हम इस तरीके से एग्ज़ाम वॉरियर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहीं आपको हम टेस्ट की पूरी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। टेस्ट कैसा होगा, जैसे ही हमारा मैथ्स का मान लो एक चैप्टर खत्म हो गया तो उसका हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ 1 वीक में आपका एक चैप्टर हो ही जाएगा। तो जैसे ही 1 वीक में एक चैप्टर हो जाएगा अपन टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट आपका संडे को रहेगा। टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे बात करनी पड़ेगी विमल सर से, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आप 90% क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप ऐसा समझ लो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक ले, क्योंकि जो टेस्ट हमारा जो बनाया जाएगा वो एकदम A1 लेवल का टेस्ट होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एवरी संडे को आपका टेस्ट होगा, परेशान नहीं होना। आपको कोशिश करनी है कि जितना हम पढ़ाएं आपको उसके पढ़ते रहना है। अच्छा, हमने डिस्कस कर लिया था, ये तो हमारी बात होगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक। अच्छा, थोड़ा सा मुझसे मूव ऑन करते हैं और आज हम आपको बताएंगे आज का जो हमारा टुडे टॉपिक है। टुडे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं सबसे पहले टॉपिक बता देता हूं ताकि आपको दिमाग में क्लियर है। बेटा, पहला तो हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, ध्यान रखो, यूनिट डिजिट, ठीक। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, प्लेस वैल्यू। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान, जातीय मान। इसको हम बोलते हैं इकाई कांक, इकाई कांक। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इकाई कांक कैसे ज्ञात करते हैं। इसको मेरे भाई बोलते हैं प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान। इसको हम बोलते हैं मेरे भाई जातीय मान। अच्छा, ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले अपन समझते हैं ये, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो इस चिड़िया का क्या नाम है, ये कौन सी चिड़िया है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। आपने पढ़ा बहुत होगा, हम समझाते हैं। देखो, समझो, ध्यान दो, फोकस करो। अगर मैं कोई लिख रहा हूँ, कोई नंबर मान लो मैं लिख रहा हूँ 46392, ठीक।
ये नंबर लिखा, ध्यान देना। इस नंबर में आपका जो है ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वंस। वंस, अच्छा हिंदी में बोलेंगे इकाई। पढ़ा होगा आपने बचपन में आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उस समय शायद आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन अब क्लियर होगा। इसको क्या बोलेंगे, वंस। दोनों लैंग्वेज लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों। हमारे पास जो स्टूडेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों के हैं। इसको बोलेंगे इकाई। अच्छा फिर इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे दहाई, मतलब टेंस। ये तो पता ही होगा, ये कौन सा नया बताया, कुछ नहीं नया भाई, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, बस समझते रहो भी, बहुत काम की चीज़ है। इकाई, दहाई, इसको बोलेंगे सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब वंस, टेंस, 100। फिर ये क्या है, इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मतलब 1000। ठीक, इसको बोलेंगे 10,000। 10,000 मतलब 10,000। ठीक, इतना ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपने बचपन ठीक से पढ़ा है, थोड़ा भी आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा है, तो ये आपने जरूर सीखा होगा, 101% सीखा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं होना, बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ आपको ध्यान रखना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इतना तो हो गया। ठीक, अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूँ तो देखो मेरे भाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको देखो, ये क्या है इकाई, ये क्या है इकाई, तो इसको मैं लिखूंगा 2 × 1। अरे देखो, इकाई मतलब 2 में 1 से मल्टीप्लाई, इकाई मतलब 2 में 1 से मल्टीप्लाई। इसको क्या लिखेंगे हम, 9 × 10। देखो समझो, इकाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई, दहाई 2 में 10, 9 में 10 से मल्टीप्लाई। और अगर मैं बोलूँ 3 में, बताओ आगे क्या होगा, बताते रहना आगे। 3 में 100 से मल्टीप्लाई, आगे 6 में 1000 से मल्टीप्लाई, आगे 4 में 10,000 से मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम होगी। अगर इतना आप समझ गए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, शाबाश। इतना अगर आप, फिर से रिवाइज करते हैं, 2 वंस इकाई बोलेंगे, 9 पहले नंबर को इकाई, दूसरे नंबर को दहाई, तीसरे नंबर को सैकड़ा, हजार और 10,000। इतना क्लियर है। ठीक, अगर मैं कोई नंबर, ठीक है इतना तो क्लियर है सर, लेकिन अभी और बताओ, पॉइंट वाले नंबर नहीं बताओगे क्या, पॉइंट वाले बताएंगे 496.25। आप समझना, जब हमने ये वाला नंबर हमारा इकाई है तो इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन पॉइंट के जो इस पॉइंट के जस्ट बाद होता है, अगर मैं इस नंबर को लिखूं, मतलब इसको मैं लिखूंगा अगर 0.2, ठीक, और अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ तो नीचे मैं 1 0 बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, देखो 2/10। तो मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आता है उससे मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, और पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर आता है उससे मैं 10 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं, 10 से डिवाइड करता हूं। इंग्लिश में बोले टेंस, हंड्रेड्स, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से इंग्लिश में बोलते हैं, समझो ना। पॉइंट में इस तरफ जो नंबर आता है उसे हम 1 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई। फिर इधर 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं करना है, 10 से मल्टीप्लाई, वो 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, इस तरीके से आपका सोन चलता रहेगा। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बहुत अच्छा सीखा। उसके बाद समझो, इतना क्लियर है। अब आते सीधा अपन फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पर एक क्या चीज़ है भाई, कुछ नहीं है, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूँ 49625, ठीक, ये मैंने नंबर लिख दिया, शाबाश सर, आपने बहुत किया, बहुत अच्छा लिख दिया। अब आप ये तो बताइए कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है। अरे कुछ नहीं है, अब जो जिस मतलब अब मैं बोलूँगा 5 की आपकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की जो फेस वैल्यू होगी वो 5 ही रहेगी। क्या हो रहेगी, 5 ही रहेगी। लेकिन 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या रहेगी, ये क्या आपकी फेस वैल्यू, ये आपकी हो गई बेटा फेस वैल्यू, मतलब जातीय मान। और 5 की मगर मतलब मैं बात करूँ अगर प्लेस वैल्यू की, तो बेटा प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 × 1, यानी 5। क्या समझ गए आप, समझ गए। फिर मैं अगर बोलूँ कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, सॉरी 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस किस जगह पर आ रहा है, देखो फेस वैल्यू मतलब जातीय मान उसका क्या होगा, तो जातीय मान उस नंबर के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक। और अगर मैं बोलूं कि प्लेस वैल्यू किस स्थान पर आएगी, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, यानी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, दहाई, तो 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20। समझ गए इतनी बात, समझ गए इतनी बात, मुझे लगता है तक कोई दिक्कत है। इतना मैंने इसीलिए आपको समझाया ताकि मैं आपको यहाँ तक ला सकूँ।
समझ रहे हो ना। आपको छत पर चढ़ना है तो एकदम से चढ़ जाओगे, अरे नहीं ना, आपको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना होगा। उसके बाद आपको मैं आपको 0 लेवल से मतलब बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ और आप बस मेरा साथ देते ना, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। समझ गए ना। फेस वैल्यू प्लस एक और एग्जाम्पल और लेते हैं सर, और एक एग्जाम्पल बताओ और ले लो भाई। मैं लिखो 2 9 6 3 4। मैं इसमें बोलूँ कि सर 6 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की फेस वैल्यू बताओ और 6 की प्लेस वैल्यू बताओ। देखो तो फेस वैल्यू 6 ही होगी, मैंने क्या कहा 6 ही होगी। अब भाई मान लो मेरा नाम क्या अनुराग है, अब मुझे कहीं भी ले जाओ अनुराग ही रहूँगा ना मैं, लेकिन मैं मान लो यहाँ आगरा में हूँ, ठीक है, आगरा में मेरा नाम अनुराग है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी हो गई फेस वैल्यू। मतलब मैं मेरा नाम अनुराग ही रहेगा, चाहे आप आगरा ले जाओ आप दिल्ली ले जाओ, अगर आगरा में मेरा नाम अनुराग है मैं अनुराग ही रहेगा, और अगर आप दिल्ली ले जाओ तब भी मेरा नाम अनुराग ही रहेगा। तो वो प्लेस, लेकिन प्लेस वैल्यू मेरी चेंज हो गई ना। अभी मैं कहाँ था, अभी मैं आगरा में था, लेकिन अगर मैं दिल्ली में चला गया, नाम तो अनुराग है लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। प्लेस वैल्यू क्या हो गई, दिल्ली हो गई है। समझना है बात, मुझे नहीं लगता है तक किसी को कोई दिक्कत होगी। 6 की अगर मैं प्लेस वैल्यू बोलूँ तो कहाँ पर आता है 1 10 100, यानी 6 × 100। एक और सर एग्जांपल बता दो, एक और बता दो। अच्छा पॉइंट वाला बता दो सर, पॉइंट वाला भी तो आपने बता दिया, अब एक पॉइंट वाला भी बता दो, बता दो पॉइंट वाला भी 296.35। अब इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। अरे देखो फेस वैल्यू सेम रहेगी कहीं भी हो, पॉइंट का या चाहे कहीं भी नंबर आ जाए, यानी आपकी फेस वैल्यू सेम रहने वाली, तो फेस वैल्यू क्या रहेगी 3 ही रहेगी। 3 आपकी क्या हो गई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, तो प्लेस वैल्यू आपकी बताना, देखो वीडियो को आप पुश करके आपको बताना कि प्लेस वैल्यू क्या रहेगी। तो प्लेस वैल्यू क्या रहेगी 0.6/10। देखो अभी तो बताया था, देखो यहाँ बताया था ना मैंने, अभी तो 0.6/10, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/10। समझ गए ना। अगर ये समझ गए आप तो ये मानो फिर आपने सबसे डिफिकल्ट चीज़ समझ ली। अगर ये समझो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ मानी जाती है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी। दोबारा रिवाइज कराऊंगा नहीं, अगर मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जातीय मान और ये समझ के अब हमने ये 2 टॉपिक अपने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे देखेंगे समझ लो। चलो कोई बात नहीं, इकाई का अंक बड़े से बड़ा इकाई का अंक है ना, बिल्कुल 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। जितनी भी घातें दी हैं, जितनी भी पावर्स दी हैं, उनका 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। बस यहाँ देखते रहो। अगर हमको इकाई का अंक सॉल्व करना है तो समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपका दे रखा है 293 × 425 × 621, ये टाइप 1 है। ये कौन सा टाइप 1 है, टाइप 1 है। इसका आपको इकाई का अंक बताना है। तो जब भी आपसे पूछे इस टाइप का, अगर आपका क्वेश्चन दिया हो और आपसे पूछे कि आपको इसमें इकाई का अंक बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट डिजिट देखनी है 3, ये डिजिट देखनी है ये वाली, ठीक। आपको 3 को इससे मल्टीप्लाई करनी है। 5 3 जा कितना आया 15, कितना आया 15, ठीक। अब 15 आया, आपको 5 देखना है। अब आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है इससे 1 से, लास्ट डिजिट देखना है हमको। तो 5 बन जा 5, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट, आपको यहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगी आपकी 5। समझ गया ना इतनी बात, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, ठीक। क्या करना, लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट की मल्टीप्लाई की, 15 आया, फिर 15 का फिर लास्ट देखना है। 15 की 1 से मल्टीप्लाई की तो क्या आया 5 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 बन जा 5, ठीक है। तो आपका यूनिट डिजिट हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा और ले लो सर, एक और बता दो एग्जाम्पल, ठीक है। 4324 × 3291 × 5268, ये ले लो। फिर हमको लास्ट देखना है, हमको ये वाला देखना है। हमको किसी से मतलब नहीं, कुछ भी दे रखा हो मतलब ही नहीं है, हम तो लास्ट देखेंगे भाई। हमको मतलब क्या है दुनियादारी से, हम तो अपना लास्ट देखना, देख लिए। इसकी से मल्टीप्लाई की क्या आया 4, ठीक। अब देखो, अब जो 4 आपका आया है इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है। 4 8 जा 32, क्या आया आपका 32। आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यहाँ यूनिट डिजिट इकाई का अंक आपका हो जाएगा 2 आपका यूनिट डिजिट हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और ये आपका सबसे ईजी है इकाई का अंक निकालना, इससे ईजी आपका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ ये आपने कर लिया होगा, ठीक है, ये आपने कर लिया होगा।
ठीक है। अब उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। अच्छा इसमें एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो आप, थोड़ा सा छोटा सा नोट लिख लो एक। टाइप 2 करने से पहले नोट लिख लो इसमें। अब हम देखेंगे घातांक, घात की, टाइप 2। टाइप 2 में देखेंगे घात की, घात की इकाई अंक, इकाई अंक अगर घात में दे रखा है। अच्छा यार नोट भी लिखना, एग्जाम्पल मैं ले लूँ। अच्छा पहले क्वेश्चन ले लो, 5 4 3 2 1 की होल पावर 50 इंटू 9 2 6 6 की होल पावर 100 और इंटू 3 4 3 0 की होल पावर 50 और इंटू मैं ले लूँ 1965 की होल पावर 1000। ये ले लो, ये ले लिया। अब ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये भी आप 2 मिनट में सॉल्व करें। कैसे? नोट लिखो, एक आपको नोट लिखना है। नोट में क्या लिखना है? अगर नंबर में किसी नंबर में आखिरी अंक या मैं ब्रैकेट में लिख लूँ इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो यूनिट डिजिट वही नंबर रहता है, वही नंबर रहता है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब बोलने क्या बोल रहे हैं, अगर किसी नंबर में आखिरी अंक या फिर इकाई का अंक, क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल 4960 बोल रहे हैं, जो आखिरी अंक जो ये नंबर है, ये अगर 0 रहता है, 1 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर रहेगा। तो इसमें 0 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? यहाँ देख लो एग्जाम्पल, जैसे 4291 की होल पावर कुछ भी ले लो, ठीक। इसमें लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसमें आखिरी अंक और इकाई का अंक 1 है, तो बेटा इसकी यूनिट डिजिट आपकी जो है वो 1 रहेगी, ठीक। जैसे मैं ले लूँ और 4596 की होल पावर कितनी भी ले लो, ठीक। इसमें आखिरी अंक कितना है? 6 है। आखिरी अंक 6 है, मतलब इकाई का अंक आपका 6 है, तो यूनिट डिजिट आपकी 6 ही रहेगी। इसी तरीके से इकाई का अंक 5 हो या फिर इकाई का अंक आपका 6 हो या फिर आपका 1 हो, तो आपकी यूनिट डिजिट वही नंबर रहती है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब बताओ, अब ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? आप ये नहीं कर पाओगे? अरे बहुत ईजी, अब तो कर ही लोगे सर। क्या है? लास्ट में 1 है तो यूनिट डिजिट 1, लास्ट में 6 है यूनिट डिजिट 6, लास्ट में 0 है तो यूनिट डिजिट 0 और लास्ट में 5 है तो यूनिट डिजिट 5। अच्छा एक बात और बता दें, एक और लिख लो कि अगर कहीं भी आपको कितनी भी बड़ी यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हो, अगर कहीं 0 आ गया तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। कैसे रहेगा? करके देख लो भाई, 6 बन जा 6 हो गया और 6 5 जा 30 और 30 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा ना। समझ गए ना इतनी बात? तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी बेटा 0 रहेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और आप, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अगर मैं दे दूँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसमें एक टाइप और बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक। ये टाइप समझ गए ना? समझ गए हो गए, ठीक। अब 2 टाइप हो गए और आपका थर्ड टाइप और देख लो। टाइप आपका 3 है। इसमें क्या है? इसमें सर बता दो क्या है? इसमें कुछ नहीं। इसमें अगर आपका दे रखा है, एग्जाम्पल समझो, अगर 2 की पावर 8 दे रखा है, कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। मतलब अगर कोई नंबर 0 1 5 6 ना हो, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर ना हो और उसमें पावर भी दे रखी है, तो उसका इकाई अंक कैसे बताएंगे? समझो, देखो 2 की पावर 8 दे रखा है, अब कुछ भी दे रखा हो पावर में, कुछ नहीं करना है, उसको ना 4 से डिवाइड करना है। मतलब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे और इसको ना 2 की पावर 8 को हम डिवाइड कर देंगे भाई 4 से। कर लो भाई, करके देख लो। 4 1 जा 4 2 जा 8, 0 आया। रिमाइंडर क्या आया? 0, मतलब हमारा शेष हमारा 0 आया।
अगर समझो, अगर शेष 0 रहता है, अगर शेष 0 रहता है तो 2 की पावर 4 कर देंगे। अगर शेष 0 रहता है तो 2 की पावर 4 कर देंगे, और तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा इकाइकांक 6, इकाइकांक हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन अगर सर शेष नहीं, अगर शेष 0 ना आए तो क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर 7 देख लो, देख लिया। अगर इसमें अब हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 7 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 बन जा 4, ठीक, 3 बचे। तो अगर शेष 0 ना आए तो जितना शेष होगा ना, जितना शेष होगा उसको अपन लगा देंगे पावर पर, 2 की पावर 3, तो हमारा हो जाएगा 8। समझ गए ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 8, हमारा यूनिट डिजिट आएगा 8। समझ लो, अगर हम किसी नंबर, कोई भी नंबर, कितना भी 1000 कितना भी दे रखा होगा, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा शेषफल, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो हम उसको 4, उस पर 4 की पावर चढ़ाएंगे, जैसा मैंने ये किया है, ठीक। अगर शेषफल हमारा 0 ना आके जो भी हमारा शेषफल आएगा हम उतनी ही पावर चढ़ा देंगे। इतनी सी बात थी, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना, ठीक है। हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जीडी में पूछा जा चुका है, आपका जीडी में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 163 की होल पावर 1043 इंटू आपका है 454 की होल पावर 542, और इंटू में आपका है 5039 की होल पावर 352, ठीक। हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इतना देखना है कि लास्ट में कितना दे रखा है। तो लास्ट में हमारा कितना है बेटा, लास्ट में हमारा ना तो 1 है, ना तो 0 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता है, हमारे पास सिर्फ इतना बचता है कि इसको हम 4 से डिवाइड कर दें। तो इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 3 इंटू, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 2, ठीक है। जब इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। जब हमारा शेषफल 0 आता है तो पावर में हम 4 चढ़ाते हैं। इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपको देखना है 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। कैसे करते हैं, देखो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 लिख लिया, ठीक, इंटू 4 4 जा 16 लिख लिया, इंटू 9 9 जा 81, ओके, 81 इंटू, फिर हमने 9 9 जा 81, इसको इस तरीके से कर लिया, ओके। समझ गए होगे आप लोग, मुझे लगता है। अब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 42 के 42 लिखेंगे, ओके, और हम इंटू 81 और इंटू 81, ओके। अब हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, 2 बन जा 2, ओके, 2 बन जा 2, उसके बाद हमारा इंटू 81 बचेगा, फिर इसकी हम इससे मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा 2। मुझे नहीं लगता है यहाँ तक आप लोगों की कोई भी दिक्कत होगी, ओके, क्लियर है इतना। हमारा यूनिट डिजिट में आ गया 2। उसके बाद में एक और क्वेश्चन को और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, 5042, इसको आपको करना है 3047, क्लियर है। फिर इसमें क्या करना है, लास्ट में देखना है, ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है। इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा कितना, बताओ, शेषफल हमारे बचेगा 3, ओके। तो 5042 और सॉरी शेषफल हमारा कितना बचेगा 3, तो 2 की पावर हम 3 लगाएंगे और कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। क्लियर है, क्लियर नहीं बात। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं यूनिट डिजिट में आपके, और आप जो है प्रैक्टिस करना, इस तरीके क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्लस करना है, माइनस करना है, इस तरीके क्वेश्चन आपके और बनते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को ठीक से समझा होगा। अगर आपको ठीक से समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।